पॉइंट टू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज के तरक्की याफ्ता दौर में डिफेंस की जदीद टेक्नोलॉजी का असूल मुल्की सलामती के लिए हर मुल्क की ख्वाहिश है। कुछ ममालिक इनको खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो कुछ ममालिक इनकी तैयारी में बड़े बड़े बजट मुख्तस करके इनके असूल और इनकी जिद्दत के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के 5th जनरेशन जेट के मंजर आम पर आने के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान अजीब सी हलचल देखने को मिली है और इन ममालिक के दरमियान दफाई रेस का आगाज हो चुका है और इन ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, जो एक अरसे से इसके असूल के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा है। लेकिन इस बात की हैरानगी इसलिए होती है कि एक तो पाकिस्तान का दफाई बजट महदूद है, दूसरी जानब यह टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद है जिसका असूल इंतहाई मुश्किल है। मगर क्योंकि ये एजाज की बात है इसलिए इसमें इस वक्त इजाफा हो जाता है कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम में पहले से ही अपने दोस्त मुल्क चाइना की मदद ले रहा है और यकीनन ये पाकिस्तान का दुनिया को हैरान कर देने वाला सरप्राइज होगा। मतलब ये कि पाकिस्तान और चीन अमेरिका और इंडिया को बिछाड़ कर रख देंगे। पाकिस्तान चीन के J-31 तैयारे में आम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस तैयारे की तैयारी में साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदान किसी से कम नहीं। दोस्तों, दफाई माहिरीन ने इस बात का इंकशाफ कि पाकिस्तान के माहिरीन J-31 तैयारे में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जो दोनों मुल्कों की अस्करी तरक्की में इत्मीनान का मुंह बोलता सबूत है। मगर पाकिस्तान दफाई मामलात में इंतहाई एहतियात बरतता है, इसलिए पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट को ज्यादातर खुफिया रखता है। मगर आने वाले दिनों में आपको J-31 फाल्कन तैयारे और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों के किरदार के मुतल्लक बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान चीन से यह हथियार खरीदने वाला पहला मुल्क होगा, क्योंकि इस तैयारे को बनाने में पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंसदान पेश हैं। इसलिए पाकिस्तान इसकी सलाहियतों से बाखूबी वाकिफ है। नाज़रीन ग्रामी, चीन के 5वीं नस्ल के तैयारे से अमेरिका के F-35 प्रोग्राम पर गहरा असर पड़ेगा, जो चीन के J-31 तैयारे के मार्केट में आने से पहले ही शदीद तंजली का शिकार है। अगरचे J-31 तैयारा जल्द मुतारफ हो जाता है तो अमेरिका का F-35 मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। फिलहाल चाइना ने J-31 की स्पेसिफिकेशन मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी है। दूसरी जानब अमेरिका की परेशानी में इस वक्त और भी इजाफा हो जाता है जब इसे यह सोचने को मिलता है कि चीन एक नहीं बल्कि दो तैयारों पर काम कर रहा है। दूसरा तैयारा J-20 है। आने वाले दिनों में चाइना 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज देगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपने अज़म प्रोग्राम से 5th जनरेशन तैयारों पर काम का आगाज 2 साल पहले ही कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान 5वीं जनरेशन के तैयारों में खासा तजर्बा रखता है। इसलिए पाकिस्तान अपने अज़म प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप अगले 3 साल में मंजरे आम पर आएगा। आने वाले दिनों में अमेरिका के F-35 तैयारे पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे कबल के वीडियो में मजीद आगे बढ़ा जाए, उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया भर में 5वीं जनरेशन तैयारों का चर्चा है। हर मुल्क अपने दफा की मजबूती के लिए 5वीं जनरेशन के स्टाइल तैयारों के असूल की ख्वाहिश रखता है, मगर ज्यादा कीमत होने की वजह से कम तरक्की पजीर ममालिक इन तैयारों की पहुंच से बहुत दूर हैं। इसलिए अमेरिका के F-35 तैयारे की कीमत $120 मिलियन है, मगर ये दुनिया में अपनी पहचान आप है। मगर ये तैयारा कुछ तकनीकी खामियों और कुछ ज्यादा कीमत की वजह से ज्यादा ऑर्डर हासिल नहीं कर पाया। दूसरी जानब अमेरिका का मनफी रवैया इसके दफाई एक्सपोर्ट में बहुत गहरा असर छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास 5वीं जनरेशन के रैप्टर जंग के लिए तैयार तैयारों की तादाद 120 है, जो कि बहुत कम है। और इस वक्त अमेरिका की माशी हालत भी बदहाली का शिकार है और अमेरिका की इकानमी में दफाई एक्सपोर्ट का आम रोल है। मगर अमेरिका के रवैये और इसकी दफाई मसनूआत की ज्यादा कीमत और गैर मुनासिब क्वालिटी की वजह से अमेरिका की इकानमी शदीद मुतासर हुई है। एक जानब अमेरिका की तुर्की के साथ दफाई कशीदगी तो दूसरी जानब इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात। इससे अंदाजा हो सकता है कि अमेरिका अपनी दफाई प्रोडक्ट्स की खामियों को छुपाने और जबरदस्ती अपनी दफाई मसनूआत को एक्सपोर्ट करने पर दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे अमेरिका के दफाई शोबे पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। इस वक्त अमेरिका तुर्की और भारत को रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने से मना कर रहा है और उन्हें लालच और सख्त पाबंदियों की धमकी भी दे रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के 5वीं जनरेशन तैयारों में ऐसी खामियां हैं जो कि तुर्की और भारत के रशिया से S-400 खरीदने से सामने आ सकती हैं और अमेरिका के F-35 तैयारों की रेपुटेशन पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं,
जो कि अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा। इसलिए अमेरिका इंडिया और तुर्की को S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने से डरा धमका रहा है। दूसरी जानब रशिया भी 5th जनरेशन तैयारों पर काम कर रहा है। रशिया का Su-57 तैयारा अमेरिका के F-35 तैयारे से ज्यादा जदीद और ताकतवर होगा, जो मुस्तकबिल में अमेरिका की तैयारा साजी की दुकान बंद कर सकता है। मगर इन दोनों तैयारों का मुआवजा किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो अमेरिका के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। डिजाइन में दोनों तैयारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो क्वालिटी में भी इनके दरमियान हैरानकुन फर्क है। Su-57 तैयारा डबल इंजन होने की वजह से क्वालिटी और ताकत में F-35 तैयारे से वाजिया बढ़तरी रखता है और सबसे बढ़कर क्वालिटी में बेहतर होने के बावजूद कीमत में भी F-35 से कम है। रशिया का 57 तैयारा सेंसर स्पीड और अल्टीट्यूड मिसाइलों की वजह से अमेरिका के F-35 पर हकीकी बढ़तरी रखता है। अगर हम दोनों तैयारों की स्पीड की बात करें तो अमेरिका के F-35 तैयारे की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 1950 किलोमीटर है, जबकि दूसरी जानब Su-57 की स्पीड 2440 किलोमीटर फी घंटा है और ये 60,000 फीट तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। जबकि दूसरी जानब अमेरिका का F-35 तैयारा सिर्फ 50,000 फीट तक ही उड़ सकता है। रूस के Su-57 की रेंज 3,500 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका के F-35 की रेंज 2,700 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों तैयारों के हथियार ले जाने की बात करें तो डबल इंजन होने की वजह से रशिया का Su-57 तैयारा ज्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मतलब ये एक रशियन तैयारा 3,500 किलोग्राम तक वेट उठा सकता है, जबकि इसके मद्दे मुकाबले अमेरिकी तैयारा 3,100 किलोग्राम तक ही वेट उठा सकता है। मगर अमेरिका के F-35 तैयारे को रशिया के Su-57 पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। वो ये कि रशिया का Su-57 तैयारा टेस्टिंग फ्लाइट से ही गुजर रहा है और अब तक तादाद में इसके सिर्फ 10 प्रोटोटाइप ही बनाए जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानब अमेरिका का F-35 तैयारा काफी तादाद में बन चुका है और न सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हो चुका है, बल्कि इन तैयारों को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा F-35 की रडार की टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया के तैयारों से कहीं बेहतर है। इसके साथ साथ मुस्तकबिल में पाकिस्तान जिस 5वीं जनरेशन के तैयारे पर काम कर रहा है, अगर इस तैयारे की खूबियों का जिक्र करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में ऐसा शाकार तैयार करने जा रहा है जिसकी खूबियों से दुनिया की आंखें खुल जाएंगी, जो अमेरिका के F-35 तैयारों से भी बेहतर होगा। ये तैयारा स्टेल्थ होने के साथ साथ फिजा में ज्यादा से ज्यादा रेंज तक प्रवास करने की सलाहियत भी रखता होगा। मतलब ये कि एक ही वक्त में 6,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता होगा। ये अमेरिका के स्टेल्थ तैयारों की तमाम खूबियों से भी आगे होगा। इस तैयारे की तैयारी में पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक का तावन हासिल है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका का F-35 प्रोग्राम एक इंतहाई महंगा प्रोग्राम है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुतवक्के नताइज हासिल नहीं कर पाया। लेकिन ये प्रोग्राम अमेरिका के माशी प्रोग्राम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की हुकूमत डायरेक्टली इस प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ ममालिक से तजारती ताल्लुकात तक की परवाह नहीं कर रही, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि अमेरिका के लिए F-35 प्रोग्राम किस कदर जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। अगर चाइना और रशिया अपने 5th जनरेशन तैयारों को जल्द अज जल्द मुतारफ करवा दें तो इसका सीधा असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा और अमेरिका की इकानमी निस्तो नबूद हो जाएगी। नाजरीन, पाकिस्तान का अज़म प्रोग्राम जिस तरह की खूबियों से रास्ता होगा और मुस्तकबिल में JF-17 थंडर की तरह दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा और ये प्रोग्राम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह हमारे वतन अजीज को कामयाबियों और कामरानियों से नवाजता रहे। नाजरीन, आप भी अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।